ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric field intensity may also be defined as the electric field intensity is equal to the negative of the gradient of the electric potential. This one mathematically, this is equation is this one, E is equal to minus delta V over delta R. Mathematically we explain it now. Let we have two plates as in the previous case of the electric potential. This one, we have two plates, 2 points A and B, where A is negatively charged while B is positively charged. The distance between the two plates is D. Now we want to move the charge from plate A to plate B. The work done will be against the electric field, because electric field is in the direction of B to A, from positive to negative charge. The difference of electric potential between two plates, delta V, is equal to VB minus VA, because the point B or the plate B is at higher potential while A point is at lower potential. Now VB minus VA, the electric potential difference between 2 points, is equal to the work done per unit charge, as we have discussed earlier in the definition of electric potential. So where WAB, the work done from plate A to plate B, this is equal to FD. It may also be written as F dot D, and the theta is 180, so we may write minus FD, or this is equal to minus Q naught E times D, because F is equal to Q naught E. F is equal to Q naught E. The negative sign is needed because F must be applied opposite to the direction of electric field as shown in the figure, because हम चार्ज को नेगेटिव साइड से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है. सो द इक्वेशन बिकम्स VB minus VA is equal to Q naught ED over Q naught. Okay, Q naught is cancelled out, and VB minus VA becomes equal to minus E into D, where D is the distance between the two plates. So from this equation, E may be written as, अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लें, या माइनस साइन ये इधर हम लेकर आएँ इक्वेशन की साइड पे, तो दिस बिकम्स VB माइनस VA ओवर D, एंड फाइनली E becomes equal to minus delta V over D. So from this equation we may also see that अगर डेल्टा V हमारे पास पॉजिटिव है, डेल्टा V क्या है हमारे पास पॉजिटिव, इसका मतलब यह है कि हम नेगेटिव लो पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ. तो डेफिनेट बात है हमारा जो काम हो रहा है वो नेगेटिव से किधर हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट टू दिस चेंज. इफ़ डेल्टा वी इज़ पॉजिटिव, ई विल बी नेगेटिव. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो डेल्टा वी के क्या है, वो ऑपोजिट है. और अगर यहाँ पे डेल्टा वी नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा वी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आप
पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से किधर आ रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो डेल्टा वी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जबकि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बिकॉज आप किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप पॉजिटिव से किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दिस इज़ द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बाद हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर्स में आता है कि शो दैट दिस इक्वेशन ई जो है वो इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर और डेल्टा वी ओवर डेल आर, दिस इज़ यूनिट वाइज करेक्ट, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर मैथमेटिकली डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको अभी हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ई जो है हमारे पास जी राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ई। तो ई के जो यूनिट है वो हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, और फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, जबकि चार्ज के यूनिट होते हैं कॉलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट हो गए न्यूटन पर कॉलम। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास रिलेशन है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर वो कैसे है। तो डेल्टा वी एक्चुअली पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का यूनिट आ गए वोल्ट। डेल्टा आर जो हमारे पास है वो हमारे पास डिस्टेंस है, तो उसका यूनिट आ गए मीटर। तो राइट हैंड साइड बराबर आ गई हमारे पास वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट हम जानते हैं कि 1 जूल ओवर 1 कॉलम के बराबर है, बिकॉज वी इज़ इक्वल टू आर डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो जूल हमारे पास आगे आ जाता है न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। जूल एफ डॉट डी, वर्क इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी होता है ना, तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और डी का यूनिट होगा मीटर। तो ये हमारे पास लिंक आ गया न्यूटन इंटू मीटर ओवर मीटर इंटू कॉलम। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो बाकी जो हमारे पास बचता है वो है न्यूटन पर कॉलम, जो कि यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है मैथमेटिकली डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज़ करेक्ट। So this was the link between electric intensity and gradient of the electric potential. Thank you very much.